स्थिति यह है कि राम मंदिर में जो चल रहा है वो तो बहुत ऐतिहासिक है। उसके अंदर आमतौर पर मान लिया गया है कि 200 करोड़ से लेकर 700 करोड़ के बीच में कोई चढ़ावा चोरी का घोटाला हुआ है। और उससे पहले 5 वर्ष तक जब मंदिर के लिए जमीनें खरीदी गई, उसके अंदर तो करोड़ों अरबों रुपए का घोटाला हुआ है। उसकी तो गिनती अभी है ही नहीं। उसमें जो हुआ है वो तो आश्चर्यजनक लगता है, कैसे उसको होने दिया गया। सब कुछ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उच्च पदस्थ प्रचारकों, विश्व हिंदू परिषद के कर्ता धर्ताओं की देखरेख में हुआ है। उन्हीं के द्वारा तैनात लोगों द्वारा सब कुछ किया जा रहा है। केंद्र में भी उनकी सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी उनकी सरकार है, एसआईटी भी उन्हीं की है, उन्हीं को रिपोर्ट भी दी गई है। पता नहीं अब क्या होगा, वो आप बताएंगे क्या होगा। इसी तरीके से कृष्ण जन्मभूमि के लिए देखिए, वहां पे एक फलाहारी बाबा हैं, उन्होंने अपने खून से लिखकर एक लेट पत्र जो है वो योगी आदित्यनाथ को भेजा है कि कृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान के जो संचालक हैं उन्होंने 1000 करोड़ रुपए की संपत्ति अर्जित कर ली है। अब वो अभी विवाद में है कि वो सही आरोप क्या है, गलत आरोप क्या है, ये तय होगा। लेकिन ये सब पहले से आरोप चले जा रहे हैं और वो अब इस वक्त शिखर पर पहुंच गए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की हालत यह है कि वो उज्जैन के हैं और उज्जैन में उन्होंने एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चलाया, लेकिन उससे पहले उनके परिवार को पता लग गया, उनका परिवार जो जमीन जायदाद के धंधे में है, उनको पता लग गया कि यहाँ होने वाला है, तो उन्होंने सभी सही सही मुकामों पर रणनीतिक रूप से जमीनें खरीद डाली। खुद मुख्यमंत्री के नाम से, उनकी पत्नी के नाम से, उनकी बहू के नाम से, उनके बेटे के नाम से, उनकी बेटी के नाम से, उनके भतीजों के नाम से जमीनें खरीदी गई 150 करोड़ रुपए से ऊपर की। और अब हालत यह है कि जब वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनेगा, जब सड़कें बनेंगी, तब वो जमीनें दिन दूने रात चौगनी उनकी कीमत में वृद्धि होगी और उसमें बहुत जबरदस्त पैसा कमाया जाएगा। इसके तमाम तथ्य वगैरह इंडियन एक्सप्रेस के पहले पन्ने पे आ चुके हैं। चारों तरफ घोटाले हो रहे हैं और भी कुछ घटनाएं हो रही हैं जिनका घोटालों से ताल्लुक नहीं है, लेकिन इनका ताल्लुक गवर्नेंस से ताल्लुक है, इनका ताल्लुक कानून और व्यवस्था से है। जैसे कि बिहार में भरत तिवारी नाम के एक नौजवान की, 27 साल का नौजवान था, इसके खिलाफ एक भी एफआईआर नहीं थी, पुलिस रिकॉर्ड में इसका नाम नहीं था। उसका पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया क्योंकि वो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट था। तो पूरा बिहार उसकी वजह से बेचैन है, हिल रहा है, ये स्थिति बनी हुई है। तो ये जो राजनीतिक स्थिति है, खास तौर से भ्रष्टाचार का सवाल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूएसपी था, ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा। वो बार बार कहते थे कि हमारे जमाने में उतने बड़े कोई घोटाला नहीं हुआ जैसा कि कांग्रेस के जमाने में हुआ था, हमने घोटाला मुक्त सरकार चलाई। जो पैसा इसके अंदर चुराया जा रहा था, यानी जो तथाकथित डकैती डाली जा रही थी, वो पैसा कहीं तो जा रहा होगा। क्या केवल कुछ भ्रष्ट व्यक्तियों की अपनी अय्याशी के लिए या अपनी धन समृद्धि के लिए उस पैसे को कहीं जमा किया जा रहा था, या उस पैसे वो पैसा किसी संस्थागत खजाने में जा रहा था? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि गोपाल राव का जो भतीजा है अभी, वो बहुत शक्तिशाली व्यक्ति था। उसके कहने से ही सारे वहां पे पेमेंट वगैरह होते थे। उसके बारे में ये एसआईटी को बताया गया है कि वो हर कुछ दिन बाद एक बोरे में भर के सामग्री ट्रेन से कर्नाटक ले जाता था, वहां से खाली हाथ हवाई जहाज में बैठ के आता था। ऐसा वो 50 बार से ज्यादा कर चुका है। और वो कर्नाटक में कौन बैठे हुए? दत्तात्रेय होसबोले, जिनको उसी भतीजे के चाचा गोपाल राव जो है अभी रिपोर्ट करने जाते हैं कि भाई यहाँ पे सब क्या हो रहा है। तो क्या ये माना जाए, या इस प्रकार का संदेह होता है कि सारा कुछ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की देखरेख में हो रहा था? 3 व्यक्ति, चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव, इसके संचालक थे। इसमें शीर्ष में चंपत राय थे और उनके सहयोगी ये दोनों थे। चंपत राय का भी भतीजा चंदन राय, वो भी लगातार सक्रिय था, जिसने हरिद्वार में एक बड़ा होटल बनवा लिया है। अयोध्या के माझा इलाके में बड़ी जमीन उसने खरीद ली है। पहले तो वो एक जगह किराए के मकान में छोटा सा रहता था। मतलब ये चचा भतीजों की जोड़ी चल रही थी वहां पर। और कुल मिलाकर ये छोटी मोटी रकम तो है नहीं, सैकड़ों करोड़ रुपए की रकम आखिरकार जा कहां रही थी? सवाल एक ही बहुत बड़ा सवाल ये है। सिंधी समाज ने 200 किलो चांदी की ईंटें इन लोगों को दान में दी थी, जिसकी चंपत राय ने स्वयं उनको लिया था अपने हाथ से। वो सिंधी समाज के अध्यक्ष टीवी पे आके ये बता रहे हैं सब लोगों को, उसकी रसीद भी उनको नहीं दी गई। 200 करोड़, उस वक्त उसकी कीमत 1.5 करोड़ थी, आज उसकी कीमत कई गुना बढ़ चुकी है। मतलब ये तो एक केवल नमूना है, एक उदाहरण है कि ये सब पैसा वहां पर आया और ये सब पैसा जादू की तरीके से
लुप्त हो गया, किस खजाने में चला गया, कौन है जो इस पैसे का उपभोग कर रहा है, किस काम में ये पैसा लग रहा है? जी, शीतल जी। देखिए, चूंकि इन चीजों को जो संगठन आरएसएस नाम से है, वो अपना उसका न कोई नाम है, न खाता है, न रजिस्ट्रेशन है, न कुछ है। वो एक इसी तरह का होशियार संगठन है। वो बहुत योजना से बनाया गया है कि किसी भी अपराध में आप उसको शामिल होते हुए भी सिद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं मिलेगा। उसने रिकॉर्ड कभी बनाया ही नहीं, लेकिन उसकी असंख्य बाहुएं हैं, असंख्य भुजाएं हैं, असंख्य संगठन है, असंख्य दफ्तर है, असंख्य लोग हैं जो उसके लिए रेगुलर काम कर रहे हैं, और असंख्य लोग उसकी संरक्षा में हमको आपको अभी इस कार्यक्रम को जब आप रिलीज करेंगे गाली देने आ जाएंगे। तो वो जो ताना बाना है, उस ताना बाना में ये जो दफ्तर बनते हैं या अन्य चीजें बनती हैं या संगठन चलते हैं, लोगों को पैसा देना होता है, लोग आते जाते हैं, लोग खाते पीते हैं, लोग जीवित रहते हैं, इस सब में जो खर्चा होता है, और वो सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। इनकी बाहें तो अमेरिका और पश्चिम सब जगह अपने लिए ये जो डाइवर्जन यहाँ कर रहे हैं, ये डाइवर्जन अमेरिका में करने के लिए उन्होंने बाकायदा एजेंसी हायर की थी। हम आप उस पर बात कर चुके हैं। उसमें बाकायदा वो काफी बड़ी रकम डॉलर में दी गई थी, इनके नाम से दी गई थी, उससे भी मुकर गए कि हमने नहीं दी है। तो किसने इनके लिए दे दिया भाई 125 करोड़ 250 करोड़ रुपया, या 125 करोड़ नहीं, कुछ 1,75,000 डॉलर या कुछ ऐसे थी समथिंग, अब याद नहीं मुझे, लेकिन एक बड़ी रकम थी। तो अमेरिका में अपने लिए ऐसी एजेंसी साधना जो उनका व्हाइट वॉश कर सके, उसको पैसा देना, इस तरह के तरीके कहां से? कोई न कोई कहीं न कहीं इस तरह का स्रोत होगा ना जिसको ये नेट सके कल को, मैंने नहीं दिया, जैसे उस मामले में कह दिया मैंने नहीं दिया, तो आरएसएस के नाम से कौन वहां इतनी बड़ी रकम जमा कर रहा था अमेरिका में एक ऐसी फर्म के पास? तो ये इनका ये सब इस तरह से जो पैसा, जो आपने पूरा तंत्र बताया कि इस तरह से बोरों में भर के पैसा जा रहा था, ये तो मुख्य था जो जिसको हम सिद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि सिद्ध करने के लिए जिनको करना चाहिए उन एजेंसियों से सिद्ध कराने का काम नहीं किया जाएगा। लेकिन संकेत है कि वो पैसा इस मेन स्ट्रीम संगठन में जा रहा था, और इसके लिए इस मंदिर का दुरुपयोग, जिसको उन्होंने इस राजनीतिक रूप से बनाया, उसके नाम पे सरकार बना ली, उस पर पूरा उनका कब्जा है, आस्था उनकी जेब में है, उसमें भारी चढ़ावा आ रहा है, भारी चढ़ावे में भारी चोरी करना संभव है। वो चोरी करते हुए पैसा, मूल पैसा तो वहां जा रहा था, और उसकी छटकन जो इस सब काम में वहां लोग लगे हुए थे या इनके ब्लू आइड थे, चंपत राय जी के चारों तरफ जो ढांचा, चाहे उनके भतीजे के रूप में हो, नौकरों के रूप में हो, सहयोगियों के, ड्राइवर वाइवर जो भी हो, सब उस लूट के माल में, चूंकि वो एक अपराध घट रहा था, तो छोटी मोटी रकम चुराने का उन लोगों को भी अनदेखी की जाती थी। जब 3 लाख 4 लाख एक गड्ढे में जा रहा है, तो 30,000 कोई दूसरा भी ले जा रहा है, तो 30,000 वाले का भी साइज बड़ा हो गया, वो भी अपना जमीन उसने खरीद ली, मकान खरीद लिया, होटल बना लिया, कुछ कर लिया। तो ये सब भी साथ साथ चीजें चल रही हैं। अब जो डाइवर्जन होगा, इस बड़े नाले को छोड़ दिया जाएगा, चंपत राय जी को छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि नृपेंद्र मिश्रा जी के बयान में चंपत राय जी की संरक्षा शामिल है। उसमें दो बयान के दो हिस्से हैं, और उसी में बात साफ हो जाती है। एक हिस्से में वो डकैती स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि वो जान रहे हैं कि ये बात अब छुपाना असंभव है। इस तरह के अनेक लोग सामने आते चले जाएंगे, आते जा रहे हैं, हमने चांदी दी, इसने सोना दिया, इसने रुपया चढ़ाया, इसने वो दिया, वो संकेत सब आएंगे और सब में घपला निकलेगा। इसलिए चंपत राय जी को बचाओ, उसके पीछे जो संगठन है वो आरएसएस है या कौन है या क्या है, उसको बचाओ। नीचे कुछ लोगों के ऊपर गाज अंतिम में अगर बहुत प्रेशर बना, पहले तो इसको सबको इतना लिंगर करो कि ठंडा हो जाए, दूसरी घटनाओं से इसको ढको, जो इनका बहुत से मामलों में हमेशा एक सफल फार्मूला रहा है। और उसके बाद जो है वो ये है कि नीचे के कुछ लोगों के नाम बिल फाड़ दिया जाएगा अगर बहुत दबाव पड़ा तो, और एक कागजी कार्रवाई दिखावे की हो जाएगी, और उसके बाद हम आप वही होंगे लोगों में। लेकिन निश्चित तौर पर इससे अविश्वास एक बड़े लेवल पे गया है, जिसको फिर से भरपाई करने में, लेकिन हमारे समाज में हमने ये पाया है कि हम हर दूसरे महीने, एक महीने में किसी एक बाबा को इस तरह की ठगहारी, औरतों से बलात्कार, हत्या और जाने किन अपराधों में देखते हैं, फिर दूसरे बाबा के यहाँ हम लाखों लोगों की भीड़ चढ़ावा लिए खड़ी हुई हमें मिलती है। ये साथ साथ दोनों चीजें हमारे यहाँ प्रचलित हैं। इसलिए इस तरह की किसी भी घटना से ये भरोसा मुझे नहीं होता कि इस घटना की वजह से इस देश में एक समझदारी विकसित होगी
और आने वाले दिनों में हम इस तरह की किसी चीज से बच पाए। कि हमारा जो पूरा मीडिया स्पेक्ट्रम है, जो सरकारी अब कह सकते हैं आप उसे, या गोदी मीडिया कहें, या आप कारपोरेट मीडिया कहें, या उसका और कोई नाम दें, ये पूरा का पूरा सरकार की इसके बावजूद संरक्षा में लगा हुआ है। और उनके पास एक बहुत बड़ा रेवड़ सोशल मीडिया पर भी है, जिसकी क्षमता उनकी आलोचना करने वालों से नंबर्स में ज्यादा है। वो भी पूरी ताकत से इस पूरे वक्त में सरकार की सुरक्षा के लिए जो भी तिकड़मे कर सकता है, डाइवर्जन होता है, बहुत तरह की चीजें, पुराने किस्सों को लाना, ये सब करने की कोशिश कर रहा है। और सत्ता प्रतिष्ठान की जो पकड़ है सत्ता पर और इंस्टीट्यूशंस पर, वो असाधारण है। ये सुविधा उस जमाने की कांग्रेस सरकारों को प्राप्त नहीं थी, ये एक फर्क है। उस समय जो कुछ हो रहा था उसमें ये सब शामिल थे, बल्कि पूरा मीडिया सरकार की चमड़ी उधेड़ रहा था। सोशल मीडिया तब पनप रहा था और उस पर सिर्फ और सिर्फ राइट विंग का कब्जा था। और जो बचा खुचा हिस्सा था उसमें जो विद्वान लोग थे, आप या हम तो विद्वान नहीं थे, आप थे और अन्य लोग थे, वो भी जो लोग थे वो एक तरह से कह सकते हैं उस आंदोलन के पक्ष में थे, उस भ्रष्टाचार के खिलाफ थे, जो एक जायज बात थी। किसी को भी लोकतंत्र में भ्रष्टाचार या इस तरह की चीजों के खिलाफ ही होना चाहिए। तो या उसके पास उसके तर्क हो, योग्यता उसमें हो, तार्किक योग्यता हो और तथ्य हो, तो ठीक है, उसका प्रतिकार भी होना चाहिए। वो एक फर्क इस समय है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं। ये जो हुआ है राम मंदिर वाला और कृष्ण वाला मामला, देखिए पाकिस्तान की तरह, पाकिस्तान तो धर्म के आधार पर बनाया गया देश ही था। बार बार वहां सैनिक शासन इसी सब के नाम पे आए। एक सैनिक शासन जो जिया उल हक का रहा, जो सबसे लंबा रहा, उन्होंने तो फिर धर्म को सीधे सीधे इस तरह उसकी प्योरिटी को इशू बना लिया और अल्पसंख्यकों वगैरह पे बहुत जुल्म ढाए। और उन्होंने धार्मिक आचरण को राजनीतिक उसका हथियार बना लिया था। उनकी पूरी ट्रू कॉपी हमारे आरएसएस नाम के संगठन ने, पहले से भी वो इस्लामिक धारणाओं की इस तरह की कॉपी वो करते हैं, उन्होंने की और हिंदू धर्म पर कब्जा कर लिया। हिंदू धर्म जो इस भूभाग में एक बहुत बड़ी आबादी अपने आस्था और दूसरे कारणों से प्रैक्टिस करती रही है, उसको उन्होंने हथियार उसी तरह से बना के और राजनीतिक सफलताओं के लिए उपयोग किया। और उन्होंने राम, जो हमारे यहाँ मतलब जैसे मैं हूँ, मैं रेशनल होने के नाते आप कह सकते हैं, धर्म में उस तरह से मेरा कोई अकीदा नहीं है। मेरी माँ बहुत ही धार्मिक रही जीवन भर। हमारे घर में एक मंदिर है उनके द्वारा बनाया हुआ, गाँव के घर में जहाँ मैं अब रहता हूँ, उसकी हम लोग संरक्षा करते हैं। मेरी पत्नी बहुत धार्मिक है। परिवार में ज्यादातर लोग, मेरे अलावा मैं कह सकता हूँ, सब धार्मिक है। मुझे पता नहीं क्यों इन सब चीजों पे बहुत सारे मेरे सवाल थे जिनके उत्तर नहीं मिले, तो जाहिर है वो मुझे उस तरह से भीरू नहीं बना सके। तार्किक रहा मैं, लेकिन मैं पूजा पाठ और इस तरह के किसी भी उसमें उस तरह से शरीक नहीं होता जैसे हमारे पूर्वज रहे, माँ रही, पत्नी है, अन्य लोग हैं। मैं अपने सवालों के साथ उपस्थित हूँ, ये मेरा रोल है उसमें। लेकिन मैंने पाया कि हमारे जीवन में चारों तरफ राम राम था। अब सुबह गांव में निकलते थे किसी से, तो सलामी जो है राम से ही होती थी, जय राम से होता था। उसमें श्री नहीं लगा था, उसमें कोई युद्धोन्माद नहीं था, उसमें कोई आक्रमण जैसी स्थिति नहीं थी। ये वो बिल्कुल वैसा ही था जैसा एक कार्टून बहुत प्रचलन में है और बहुत सही है। कार्टून क्या, वो एक बहुत अच्छा कि हरियाणा या पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक किसान साइकिल से जा रहा है, दूसरी ओर से दूसरा किसान आ रहा है, वो कह रहा है, रे भाई तेरे को ईद की राम राम। तो ये जो हमारा कल्चर था, ये था। तो राम एक तरह से एक प्रतीक के तौर पर थे, जिसमें बहुत सारे लोग बहुत तरह के अपने लिए सुविधा महसूस करते थे, जो एक आप कह सकते हैं कि मानसिक रूप से बहुत सारे समाज को, दुनिया के हर जगह किसी न किसी किस्म के एक उसको प्रकृति कहें, कोई एक उनको लगता है कि यहाँ मैं जाके अपने को कंसोल कर सकता हूँ। एक इस तरह की सुविधा राम के रूप में समाज में थी। दुर्भाग्य से उसको राजनीति ने हथियार बनाया और लोगों की उस आस्था और भावना का बहुत तगड़ा आखेट किया और सफलतापूर्वक किया। लेकिन चूंकि वो आखेटक थे, उनके लक्ष्य दूसरे थे, उनका आचरण दूसरा था, लेकिन उन्होंने उस भावना का आखेट कर लिया। तो जब उस भावना का आखेट करके उस सफलता के पुंज पे पहुंचे, तब वो अपनी असलियत में अब हर जगह आ गए। और उनकी ये असलियत है जो खुल के सामने आ रही है। एक्चुअली असलियत तो थी,
लेकिन तब इस बारे में कहने वाले लोग बहुत कम थे। दुबे जी थे, अन्य लोग थे, वो उस समय भी कहते थे आप लोगों ने ऐसा नहीं कि कभी उनको उनकी जो सोच विचार है उसमें जो राजनीति का पुट है, राजनीति के लिए धर्म का जो इस्तेमाल है, उसकी जो आलोचना है वो हमारे समाज में विद्यमान थी, लेकिन उसकी स्वीकृति नहीं थी, क्योंकि धर्म बहुत ज़्यादा बड़े समुदाय को अलग तरह से संचालित करता रहा है, करता है। हमारी संस्कृति में एक्चुअली धर्म की जो हिस्सेदारी है, वो लगभग 100% है। इस वजह से उससे कोई सोचे कि उससे अलग हो सकता है, उतना संभव नहीं है। और ऐसा दूसरी जगहों पे भी है, धर्म ज़्यादातर जगहों पे संस्कृति पर कब्जा रखता है। और उसके समानांतर संस्कृति जब तक उस तरह से विकसित नहीं होती जो उसको चुनौती दे, तब तक ये सुविधा उसके पास हमेशा बनी रहती। इसका आखेट हुआ, और आखेट करने वालों ने राम मंदिर बनाया। राम मंदिर बनाते समय जो उन्होंने इसके संचालन के लिए समिति बनाई, वो उन्होंने अपने जो उनका सांगठनिक सोच है, सामाजिक सोच है, उसके अनुरूप बनाई। उसमें उन जातियों को उन्होंने प्रमुखता से लिया जिन जातियों के लिए वो हैं मूलतः, जिन जातियों के लिए वो सोचते हैं कि हम इनके हैं, और उन्होंने बाकी पूरे समाज को उससे बाहर रखा। उन तमाम पिछड़ी जातियों वगैरह के नेताओं को, जिनका जैसे कटियार वगैरह का उन्होंने इस्तेमाल किया था, कल्याण सिंह थे, अन्य थे, तो उस तरह से कोई लोग उस समिति में नहीं थे। उस समिति में वही आया जिसको कहा जाता है कि ये उनका दल है, जो आरएसएस है, किनका है, कहाँ से आता है, किनके हित संरक्षित करता है, तो उस तरह का कैरेक्टर उन्होंने बनाया। ये इसलिए अच्छा हुआ कि इन लोगों के साथ एक और कुतर्क जुड़ा हुआ है कि ये मेरिटधारी लोग हैं, यही है जिनके पास ज्ञान विज्ञान है समाज का। तो अच्छा हुआ कि इन लोगों द्वारा संचालित, पूरी तरह से नियंत्रित, और जो विशेषज्ञता आरएसएस ने अपने बारे में प्रचारित कर रखी है, उसके द्वारा नियुक्त लोगों के भंडाफोड़ अब हो रहे हैं। मैं भी वो बात तो नहीं कहूंगा जो यहाँ गाजियाबाद में एक डासना में जो मंदिर है, उसके जो संचालक है त्यागी जी महाराज, जो बहुत तरह की ऐसी बातें करते हैं जो समाज में स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो क्योंकि आरएसएस में रहे हैं, लंबे समय तक रहे हैं, आरएसएस के बारे में भी कहते हैं, और उनका कहना है, उनका वीडियो इस समय प्रचलन में है, और लोग वीडियो से ही उनकी भाषा और उसको देखें, मैं सिर्फ संकेत बता रहा हूँ। उसमें वो कह रहे हैं कि आरएसएस में वो और चंपत राय जी साथ साथ थे, एक लंबे समय तक रहे। उन्होंने बताया कि वो खुद क्या करते थे और चंपत राय जी क्या करते थे। फिर चंपत राय जी को वहां नियुक्त किया गया। तो उनका जो एक दोष है जिसके बारे में वो साफ साफ उसमें कह रहे हैं, मैं नहीं कहता आपका कार्यक्रम गंभीर है, मैं भी उस तरह की बातों में नहीं जाता, लेकिन इस तरह के दोषों के साथ ये लोग हैं, ये समझना चाहिए। हमारे रोज जो बाबा लोग दुनिया भर के पकड़े जाते हैं, जिनको हम संरक्षा पाते हैं, तो डासना में एक मंदिर है जिसके एक संचालक कोई त्यागी जी हैं, जिनके वीडियोस बहुत प्रचलन में होते हैं, जो आपत्तिजनक हैं, जिनमें कई मामलों में शिकायतें हुई हैं, कुछ मामलों में वो गिरफ्तार वगैरह भी हुए हैं, लेकिन फिर भी वो बोलते रहते हैं। उनका एक नया वीडियो आया है इस प्रसंग में, वो बहुत जरूरी है लोग उसको देखें। मैं उसकी भाषा और उनके उस पर नहीं जाता, लेकिन वो एक बता रहे हैं कि आरएसएस में एक लंबे समय तक उन्होंने काम किया है दिल्ली के ऑफिस में, और तब चंपत राय जी भी वहां थे। दूसरे अलग अलग विभागों में लोग काम करते थे, लेकिन एक ही जगह करते थे, और लंबे समय से उनका एक दूसरे के बारे में जानकारी है। उन जानकारियों के आधार पर जो उन्होंने चंपत राय जी के बारे में बताया है, वो उनके वीडियो में ही देखें। चूंकि ऐसी बातें हैं, न तो दुबे जी इस तरह की बात करते हैं, न मैं करता हूं, इसलिए हम लोग उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन एक वृत्ति की ओर संकेत है जिसकी ओर देखना चाहिए। ये इसलिए भी जरूरी है कि जैसे आसाराम जैसे लोगों को जब आप धार्मिक गुरु मान लेते हैं, और फिर आप पाते हैं कि छोटी बच्चियों को जिन्होंने स्कूल वगैरह खोल रखा है उन्होंने, उसमें से गरीबों वगैरह की हॉस्टल में रहने वाली बच्चियों के साथ किस तरह की बात उनका उस केस में आई है। हम ऐसा समाज क्यों बना रहे हैं अपना, या हमने अपने समाज को ऐसा क्यों रख छोड़ा है कि इस तरह के प्रेडेटर्स को हम अपने ऊपर लाद लेते हैं। अब ये जो चीज आई है राम मंदिर के रूप में, इस नाम से इस देश में सरकार बन गई, इस आंदोलन के नाम पे इस देश में राजनीतिक वातावरण बदल गया, इस नाम से इस देश में ये प्रतीक हो गया हर चीज का, और उस प्रतीक का ये तथ्य है। तो आपको ये सब देखना, इन चीजों की जो आप अनदेखी करते हैं, जो हमारे जैसे रेशनल जिन सवालों को उठाते हैं, आप फिर कैसा समाज अपने बच्चों के लिए, अपने खुद के लिए आप क्या गढ़ रहे हैं भाई। आपके पास आंकड़ा है, एडीआर जैसी संस्थाएं मेहनत करके लाती हैं, क्योंकि मीडिया तो अपना काम कर नहीं रहा है, कि 93% आपके जो सांसद हैं वो करोड़पति लोग हैं। तो आज ये सारे के सारे करोड़पति इन पार्टियों उन पार्टियों से माल खाने में जमा हो रहे हैं। एक जगह माल खाना खुल गया है जहां सारे देश का पैसा, सारे देश की राजनीति, सारी चीजें एक जगह एकत्रित की जा रही है।
तो इस तरह के सारे लोगों को जिनको आप चुन चुन के अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए भेज रहे हैं, वो अपने आप को खुलेआम नीलाम करके और वहां मालखाने में जमा हो जा रहे हैं। ऐसे ही आपने धर्म को कर दिया है। तो ये तो समाज के सारे संवेदनशील तार्किक हिस्से को इसमें हस्तक्षेप करना ही पड़ेगा। अगर वो नहीं करता तो वो अपने समाज को नष्ट होने के लिए प्रेरित करने का गुनहगार है। जी जी।